हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास में जो है पद्मिनी एकादशी कब है वो हम जानेंगे और पारण का समय भी क्या रहेगा हम इस वीडियो में सब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अधिक मास में संयम और भक्ति का समय माना जाता है और इस दौरान आमतौर पर शुभ कार्य के लिए बचने के लिए बताते हैं, जबकि धार्मिक कार्यों के लिए और अधिक महत्व बताया जाता है। इस अधिक मास के महीने में जो है भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का विशेष जो है बातें बताते हैं, क्योंकि ये जो अधिक मास है इसमें किया गया दान पुण्य पूजा पाठ अधिक फल देता है। और इसी महीने में जो हर साल के तीसरे साल में जो ये पद्मिनी एकादशी है ये पड़ती है ना, तो इसे बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलकारिक माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया पूजा और भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धि और कर्मों से बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, अधिक मास के महीने में जो पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी है ना, ये माता लक्ष्मी के नाम से, कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ना इस दिन जो है पूरी भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, पूरे खुश होकर इस पूजा को करें। लेकिन अगर आप पहले से व्रत करते हैं तो आप इस व्रत को करें, लेकिन बीच में ये व्रत नहीं उठाया जाता, क्योंकि अधिक मास के महीने में जो है पहले से जो भी व्रत आप करते आए कोई भी नया व्रत नहीं किया जाता है। और हर एकादशी विशेष होती है, लेकिन अधिक मास के महीने में जो ये 3 साल पे जो ये एकादशी पड़ती है ना, इसका विशेष फल जो है भगवान विष्णु की पूजन के लिए होता है। मात्र यह एकादशी का व्रत करने से ना सभी सुख और सभी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस महीने की जो यह एकादशी है विशेष है। अगर आप व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो आप इस व्रत को करें, लेकिन कोई भी या नया व्रत इस महीने का नहीं उठाना चाहिए। तो आपको ना इस दिन जो है ये व्रत जो है इसका नियम जो होता है 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 3 दिवसीय जो व्रत है इसका पूरा पालन करते हैं तभी भगवान कि हम पूरी भक्ति और उनके व्रत का हमें फल मिलता है। तो हमें 10वीं तिथि से ही जो है चावल त्याग देना चाहिए और जो लहसुन प्याज का बिना भोजन हमें खाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे व्रत के लिए मना किया जाता है उस हमें वैसा भोजन नहीं खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगले दिन सुबह सवेरे आप उठें और अपने घर को साफ़ सुथरा करके आप नहाने वाले जो भी जल में आपको जो है हल्दी डाल के नहाना चाहिए। और इस दिन आपको अपने पूरे घर में हल्दी या गंगा जल से छिड़काव करें। सूर्य भगवान को ना आपको 1 लोटे जल में हल्दी डाल के ही उनको अर्घ देना चाहिए। और इस दिन ना फ्रेंड्स, आपको ये सब बातों का ध्यान करते हुए अपनी पूजा पूरे मन से पूरी भक्ति से करना चाहिए। उसके बाद जब आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, तुलसी महारानी को दीप दान करें, लेकिन उनमें जल नहीं छोड़ना चाहिए। और फ्रेंड्स, वहाँ पे पूजा करके तुलसी जी पे, और उसके बाद आपको ना अपने घर के मंदिर में या फिर अलग चौकी पे एक पीला आसन पे भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो यहाँ पे ना आप कोई भी भगवान विष्णु की कोई मूर्ति हो या उनको स्नान पंचामृत से या फिर गंगा जल से करवाएं। और यहाँ पे ना आपको इस दिन पूरे भक्ति भाव से इस पूजन को करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले ना हमें दीप जलाना है, उसके बाद ना हम संकल्प लेंगे। संकल्प इस तरह से लेंगे, हाथ में ना थोड़ा सा हम फूल और सफ़ेद तिल 1 रुपये का सिक्का लेके बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल के जो है अपना नाम बोलें। आप जो है अपने पति का नाम बोलें। उसके बाद ना आप किस मनोकामना के लिए भगवान विष्णु से जो है ये व्रत कर रही हैं उसके बारे में बोलें। जिस स्थान पे आप रहती हैं, जिस जगह पे रहती हैं ना, उस जगह को बोलें। और आपका जिस भी मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रही हैं आप उसको बोलें। आप किस तरह से ये व्रत करेंगी, मतलब जल से, फल से, निराजल, आप इस तरह से बोलते हुए भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें। और जो भी हाथ में आपने ये सब सामान लिया है ना, भगवान विष्णु के पास छोड़ दें। और फिर आपको यहाँ पे जो है गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को जो है फूलों का या फिर सफ़ेद तिल का आसन दें और उस पर हल्दी कुमकुम से, सिंदूर से उनका श्रृंगार करें। और भोग प्रसाद में उनको चढ़ा के आप भगवान से श्री गणेश जी मंगल कार्य करने से उनको आशीर्वाद लें। उसके बाद अपने भगवान विष्णु जी को मूर्ति है तो उनको पंचामृत या गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर उनका श्रृंगार करें फूलों से, आप तुलसी दल से उनको जो है श्रृंगार करें। इस तरह से भगवान विष्णु जी के पूजन करते हुए आपको भोग में केला,
मौसमी फल जो भी होते हैं, आम हो गए, जो भी आपको मिल जाए वो करें। मिठाई आप पीली कोई भी मिठाई ले सकते हैं। इस तरह से आप भगवान का पूरा उनका पूजा करने के बाद ना आपको इस दिन फ्रेंड्स जो है कथा ज़रूर से पढ़ना चाहिए। कथा पढ़ने से ना हमारी पूजा का पूरा जो है हमें फल मिलता है, इसीलिए इस दिन कथा हमें पढ़नी भी चाहिए या फिर आप सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से हाथ में थोड़े से ना आपको सफ़ेद तिल और फूल लेके और तुलसी दल लेके ना आपको कथा पढ़ते हुए भगवान विष्णु का यहाँ पे ध्यान करें। और ये अधिक मास की जो पद्मिनी एकादशी की जो ये कथा है उसका पढ़ें। और उसके बाद जो भी हाथ में आपने फूल ये सब लिया था ना भगवान विष्णु पे, आप उसको छोड़ दें। तो इस दिन आप अपने घर में अगियारी भी कर सकते हैं। गाय के उपले पे आप कोई भी घी या फिर जो पूजा की जो हवन की सामग्री वो मिला के भगवान विष्णु के 11 जो है बार उनके नाम लेते हुए जो है अग्नि में जो है आपको आहुति दे के आपको यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए अगियारी जो हम करते हैं उससे हमारे घर में एक शुद्धता और पवित्रता आती है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने जो है विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के 33 नाम लेने से भी आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है। इस दिन किया गया जो है पूजा प्रार्थना जो भी आप सेवा कर रहे हैं ना उसका अधिक फल आपको इस मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की जितना हो सके आप उनका नाम जाप करें। तुलसी महारानी जी के सामने जो है भगवान विष्णु का नाम लेने से आपके अनंत अनंत गुना फल इसका मिलेगा। और फ्रेंड्स इस दिन ना केले वृक्ष की पूजा करना, तुलसी महारानी की पूजा करना और पीपल वृक्ष जो भगवान विष्णु के साक्षात जो उनका स्वरूप बताया गया, आपको इस दिन जो है दीप दान जरूर से करना है। आप यहाँ पे दीप दान जब भी करें ना आप तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। और इस दिन अपने पूरे संयम से पूरी भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन करना है। और अपने पूजा में की गई जो है जो भी पूजा आपने किया है उसके बाद आरती से भगवान विष्णु पूजा करके उनसे क्षमा अर्चना करें। अपनी पूजा में की गई गलतियों को क्षमा मांगें। इस तरह से भगवान विष्णु का पूजा करें। फ्रेंड्स अगले दिन जो पारण का समय होता है 28 तारीख को, वो सुबह 5:15 से लेके 7:56 तक अपना पारण कर लेना है। इस दिन फ्रेंड्स जल्दी उठें, उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनको भोग अर्पित करें, जो भी भोग आप अर्पित करें उसके बाद सीधा निकाल दें। सीधा किसी ज़रूरतमंद के लिए या फिर आप किसी को अपने घर में बुला के भी भोजन भी करा सकते हैं। अधिक महीने की जो यह एकादशी है ना इसका पालन भी अगर आप एकादशी का कर लेते हैं ना इसका बहुत पुण्य है। तो आप व्रत किसी भी कारण से ना करें लेकिन इस पूजा को ज़रूर से करके अपने अधिक मास का पूरा फल पाएँ। तो ये थी जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे।